पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन अणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के साहि करूं परिणाम। शरणों सतगुरु जाल को मुख हृदय हरिनाम। निज प्रति संगत साधकेरा जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय। सात समुंदर शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिखा न जाए। सबा ने राम राम साहब राम राम राम। ये महापुरुषों का ज्ञान पूरा ही ज्ञान अगाध ज्ञान सत्ता तो अगाध है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पर मैं कहता हूं सत्ता के अलावा पूरा ज्ञान ही अगाध ज्ञान। क्यों है कि इस ज्ञान का कोई वार पार है ही नहीं, इस ज्ञान का कोई क्षय है ही नहीं। इसलिए समस्त महान पुरुषों का ज्ञान आदि अनादि से सतयुग में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी से लेकर कलयुग में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और इसके अलावा अनंत केवली भगवंत इस धराधाम पर अवतरित हो चुके। सभी का ज्ञान पूरा ज्ञान अगाध है, जिसका वार पार नहीं है, जिसका क्षय नहीं है। मगर परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, परमात्मा की कृपा से बुद्धि मिली है। इसलिए थोड़ा बाबूजी बार बार कहते थे तो अपनी बुद्धि को काम में ले। कहने वाला पता नहीं क्या कह रहा है, उसके साथ साथ अपनी बुद्धि को विवेक को काम में ले और इन महापुरुषों के वचनों को तोड़ो मरोड़ो मत, निर्णय गलत मत करो। और निर्णय अगर कोई गलत कर रहे तो अपनी बुद्धि को काम में ले। कोई खाने की चीज नहीं है, बुद्धि को काम में ले। और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला, एक एक ने तीन तीन का मिला। परम पूज्य आदरणीय शेर साहब श्रीमान सूरजमल जी अग्रवाल, परम पूज्य आदरणीय शेर साहब शीला जी, परम पूज्य बाबू जी, ऐसे तीन महान पुरुषों का सानिध्य मिला। और हम लोगों को इन महापुरुषों ने एक एक चीज का निर्णय किया, एक एक चीज का। और वो निर्णय वाणी जी से हटकर किया, एक ही शब्द का निर्णय वाणी जी से हटकर नहीं किया। मगर आज सावधान करते हैं आपको, आज उल्टा सीधा निर्णय कर। और उल्टा सीधा निर्णय करने की वजह से ये बाई भोली है, भोली, ये भोली बाई उलझन में पड़ जाती है। आज गलत निर्णय हो रहा, बाहर से आते हैं गलत निर्णय कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि को काम में ले। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न है मेरा, और वो महाराज के ज्ञान का ही है, मेरा नहीं, निजी नहीं है। प्रश्न आप का अगम देश जिसको सतलोक कहते हैं,
वो शरीर के अंदर है या शरीर से बाहर है? मेरा प्रश्न आपसे। अगमदेव, सतलोक, अमरलोक, गुरुपद देव घट के अंदर है या घट से बाहर है? मेरा प्रश्न। महाराज जी कर रहे प्रश्न। तो कहाँ हो भाई जी? कहाँ है? बाहर। बाहर। भाई जी, कृष्ण भाई कहाँ है? अगमदेव, मेरा प्रश्न आपसे ये ज्यादा, कहाँ हो? अगम से खोज करेंगे, अंदर से खोज करते हुए। तो महाराज ने रास्ता बताया। अमर लोक ने जाय जको रस्तो कहूँ तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखूं नहीं कोई। यो तन यो बेराट जिकण सुन्यारो कहावे, एक बीस ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। सुख राम अधर सतलोक है। कहाँ है? सुख राम अधर सतलोक है। अधर जमी वाजान या दिठाया एथली कर नर हाथ पिछान। अमर लोक ने जाए जको रस्तो कम तोई। महाराज निंदा करे कि अगर तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति करनी है, अगम देश की प्राप्ति करनी है, वो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सीधा सट रास्ता बता रहा हूँ। सुनो सकल नर नार कसर राखूं नहीं कोई। हे संसार के स्त्री पुरुषों, हे संसार के ज्ञानियों, हे संसार के सूर्य के आधार से ब्रह्म का ध्यान करने वाले ध्यानों, मैं लेसन मात्र भी बताने में कसर नहीं रखूं। और ये तन बेराट जिकन सु न्यारो कहावे, ये बेराट, ये शरीर हमारा, इस शरीर रूपी बेराट में 3 लोग 14 भवन बसे हुए हैं। तो यो तन बेराट जिकन सु न्यारो कहावे, इस शरीर बेराट से वो अलग है, अंतर में नहीं है, घट में नहीं है, वो अलग है। और वो कहाँ है? एक बीस ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। 1-20 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांडों को पार करने के बाद में कोई बिरले मान संति उस देश में जाए। अब वो 21 ब्रह्मांड कौन से हैं? 21 ब्रह्मांड को चूर के जाए, अगम देश में जाए तो 21 ब्रह्मांड कौन से हैं? महाराज ने निंदा किया। 3 ब्रह्म के 13 लोग, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के 13 लोग, महामाया, ज्योति, प्रगति, अजर, बजर, इखर, आनंद, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, निरंजन, निराकार और शून्य सागर और महासागर, ये 3 ब्रह्म के ये 13 लोग। कितने हो गए? 13 और 3 16। एक जीव ब्रह्म 16 और एक 17, और जीव ब्रह्म के 3 लोग, त्रिपुटी से नीचे नाभि तक मृत्यु लोक, नीचे पाताल लोक, और फिर 21 लोक को पार करो, और फिर ब्रह्मकुटी के आस पास देवताओं के लोग। कितने हो गए? 17 और 3 20, और 21वां केवल पर। 1-20 ब्रह्मांड चूर बिरला हंस जावे। इन 21 ब्रह्मांडों को चूर्ण करके और बिरले संति मानपुर पद। सुखराम अदर सतलोक है, सुखराम अदर सतलोक है, वो सतलोक अदर है। अदर जमी वाजान, वहां की जमीन भी अदर है, वो लोक ही जल, सब चीज ही अदर है। या आकाश देख ली कर नर हाथ पीछा। जिस प्रकार अंधेरे के अंदर दिखता नहीं है और अनभोल में किसी का हाथ दूसरे हाथ से स्पर्श कर जाता तो उसको अनुभूति होती, इसी प्रकार से वो अनुभूति। तो हमारा दूध का दूध और पानी का पानी लेना,
अदर देश ऊंचो तिमलो गुण हेठे आया है। वो तो परमात्मा का देश तो अदर देश है, वो अगम देश अदर है। तो कहने का मतलब निर्णय अपनी बुद्धि विवेक से करें। कह रहे हैं 24 तीर्थंकर मोक्ष में नहीं गए, कह रहे हैं 24 तीर्थंकर मोक्ष में नहीं गए। अरे विचार करो, महाराज ने तो अपने वचनों में 50 जगह महिमा की। वाणी जी आप पढ़िए, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए और फिर बेकाम में आते हैं लोगों के, और 24 तीर्थंकर मोक्ष में नहीं गए। अरे विचार करो, महाराज ने लीला पाठ के निर्णय किए और कह रहे केवल पद और आनंद पद एक ही है। महाराज तो बता रहे। तो ये विचार करो, सावधान हो, आप बुद्धि को काम में ले। ऊट पटांग निर्णय मत करो, ऊट पटांग दिमाग में ये बातें मत बिठाओ। दुख होता है, ये सारा चौपट करते हैं ये लोग आते हैं। महापुरुषों को कांटे साफ किए, ज्ञान के द्वारा कांटे साफ किया, रास्ता साफ किया, और ये बाहर से आते और वापस कांटे बिछाते। तो अपनी बुद्धि को काम में ले। ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य मिला है। शिष्य बूझे गुरुदेव जी, शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाय किम मोह, केती सुनना बीच में कौन कौन सालो। शिष्य गुरुदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और वो शिष्य कौन थे? महाराज के मामा के बेटा भाई हरिकृष्ण दास जी महाराज, जो उपाध्याय की पदवी थी। उपाध्याय की पदवी उसी को लगती है जो संस्कृत में विद्वान होते हैं। तो उस जमाने में 300 साल पहले हरिकृष्ण दास जी महाराज संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे, इसलिए उनको पदवी उपाध्याय की लगत थी, हरिकृष्ण दास उपाध्याय। तो महाराज के मामा के बेटे भाई भी थे और महाराज के शिष्य। तो उन्होंने प्रश्न किया महाराज से, उन्होंने प्रश्न किया कि शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाए किम मोह। हे गुरुदेव कृपा करो मेरे ऊपर, दया करो, और ये हंस आत्मा मोक्ष में कैसे जाएगी महाराज? और केती सुनना बीच में कौन कौन सा लोग, और कितनी सुनना बीच में कौन कौन से लोग के बीच में, वो सारी चीज बताओ आप, सबका निर्णय करो। तो अब सुनने की बात आई। सुन है क्या चीज? सुन है क्या चीज, इसको भी समझना पड़ेगा। सुन का एक सीधा अर्थ तो एक यही है, सुन की परिभाषा एक ही है। सुन का मतलब कुछ नहीं, शून्य यानी जीरो, जीरो का कोई मान नहीं है, जीरो सुन, जिसका कोई मान नहीं। और इसके पीछे एक लगा दो तो उसका 10 गुना मानो, और फिर आगे और जीरो लगा दो तो 100 गुना मान, और उस एक को हटा दो तो फिर जीरो का कोई मान नहीं। मान का मतलब कोई चीज है। तो इसी प्रकार ये तो सुन की परिभाषा हो गई। पर अब सुन है क्या चीज, किसको हम सुन समझे? सुन का मतलब जो दृष्टि मुष्ट में नहीं आए, जो नेत्र के द्वारा नहीं दिखे, पकड़ नहीं सकते उसको, वो सुन है। तो वो सुन है कौन सी है? वो सुन है धरती और आकाश के बीच में जो जगह है, धरती और आकाश के बीच में जगह है, वो सारी सुन है। जैसे ये दीवार और उधर दीवार है, इसके बीच की जो खाली जगह है, इसके बीच की खाली जगह वो सुन है। जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ ने इतनी दूर में आयतन घेर लिया, जगह घेर ली, और इसके बाद वो सारी सुन है। इसके बाद ऊपर भी सुन है, नीचे भी सुन है, दाएं बाएं 10 दिशाओं में सुन ही सुन। अब उस सुन को पकड़ो, देखा मुट्ठी में पकड़ो, उसको पकड़ो आप, वो पकड़ में नहीं आ रहा, उसको कहते हैं सुन। आई समझ में? उसको सुन है। तो सुन पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी जगह जो नजर आ रही है वो सुन है।
और वो दिष्ट मुष्ट में नहीं आती, उसको कहते हैं सुन। तो शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करे कि कहती सुनना बीच में, और वो सुन घट में कितनी है महाराज, कौन कौन सा लोक और कौन कौन से लोगों को पार करके और ये हंस आत्मा प्राण आत्मा मोक्ष में पहुंचती है महाराज, वो चीज बताऊं है। और फिर शिष्य महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं के कहे सुन एक है, कोई कहत अनेक, सो मोई बरन सुनाव जो, तुम आया सब दे। कई कहे सुन एक है गुरुदेव, कोई तो कहते कि सुन एक है, और कई कहे अनेक, कोई कहते कि महाराज अनेक सुनने हैं। सो मोई बरन सुनाव जो, तुम आया सब दे। वो गुरुदेव आपने तो सभी सुनने की अनुभूति की है, देखने का मतलब अनुभूति की है, इसलिए उसका पूर्ण रूप से खुलासा करिए, पूर्ण रूप से उसका वर्णन करिए महाराज है। तो अब सुन शरीर में सुन, पहली बात तो ये जो 12 कमल है वो सुन्न है, 3.5 करोड़ रोमावड़े शरीर में है वो सुन्न है। और दूसरी बात सुन ही सुन में शायद जा हरिजन का भाषा, सुन आत्म चेतन की सुन, पहली सुन आत्म चेतन की, ये भी सुनना है। सुन का मतलब कुछ नहीं जो दिष्ट मुष्ट में नहीं है, ये आत्म चेतन की सुन। दूसरी सुन पारब्रह्म की सुन। तीसरी सुन केवल की सुन। और चौथी सुन आनंद पारब्रह्म की सुन। आई समझ में? तो ये सुन अंतर में चेतन आत्मा, ये सुन तो सुन ही सुन में शायद, और सुन में शायद कौन सा? वो परमात्मा का निज नाम सत्शब्द को प्रकट होने वाले वो सुन में शायद, और जहाँ हरिजन का भाषा। और उस सुन में जो आनंद ब्रह्म की सुन है, जो केवल पद की सुन है, उस सुन में जहाँ हरिजन का भाषा, वो हरिजन परमात्मा के जन साधना करने वाले का उसमें निवास, यानी उसकी रात दिन उस शून्य की अनुभूति करते, वो शून्य है, उसको कहते हैं शून्य। तो अब महाराज शिष्य से फरमा रहे हैं, कहे शिष्य ध्यान से सुनना, मैं तुझे सारी चीज विस्तार से बता रहा हूं। तो महाराज बता रहे, साची लिगन जीना घट लागे, गुरु गम बिन सभी भरम न भागे, लोक लोक निर्ना सब जाने, सर्व सुन का भेद पिछाने। हे शिष्य सांची लगन जीना घट लागे, जिसके घट में शरीर में सच्ची लगन लग जाती है, तो सच्ची लगन लगने से वो क्या करते हैं? सतगुरु के ज्ञान का शरणा प्राप्त कर लेते हैं। जिनके घट में सच्ची लगन लग जाती है वो सतगुरु का ज्ञान का शरणा प्राप्त करते हैं, और फिर सतगुरु विधि से जो आप उस भेद बताते हैं, उस भेद को निज मन से धारण करके और रात दिन श्वास और उस श्वास से इस परमात्मा के नाम को रखते हैं, तो समझो उनके घट में ये सच्ची लगन लग गई। वो सच्ची लगन है, इसको कहते हैं सच्ची लगन है। तो साची लगन जीना घट लागे, गुरु गम बिना सभी भरम नहीं भागे। हे शिष्य, गुरु के ज्ञान का शरणा प्राप्त किए बिना अंतर के भरम खत्म नहीं होते हैं। और जब तक अंतर के भरम खत्म नहीं होंगे, जब तक ये मनीराम भक्ति में नहीं लगेगा। ये मन बड़ा शैतान है। क्यों शैतान है?
कि मन का काम है संकल्प विकल्प करना। रात दिन ये मन संकल्प विकल्प में लगा हुआ, और ये इसका स्वभाव तो अनंत जन्मों से पड़ा हुआ है, एक दो जन्म का स्वभाव नहीं है, ये अनंत जन्मों से इस मन का स्वभाव पड़ा हुआ है। इसलिए अनंत जन्म का स्वभाव पड़ने की वजह से ये अपनी उछल कूद करता हुआ रुकता नहीं है, ये रात दिन संकल्प विकल्प करता है। तो ये मन संकल्प विकल्प करना कब बंद करे? गुरुगम, यानी गुरु महाराज का, सतगुरु का ज्ञान मिले, और ज्ञान के द्वारा फिर क्या होता? ये मन निजमन हो जाता है। मन निजमन हो जाता है। कहाँ होता है ये मन? दरिया मन निज मन हुआ, दरिया मन निज मन हुआ, त्रिकुटी मध्य समाय, जो वासु पाछो फिरे तो मन का मन होई जाए, जो वासु पाछो फिरे तो मन का मन होई जाए। मन दरिया मन निज मन हुआ, त्रिकुटी मध्य समाय। जब परमात्मा की सत्ता की अनुभूति त्रिकुटी में होती है तो यहाँ ये मन निज मन हो जाता है। मन मर जाता है ये मन, और मरने के बाद में निजमन के रूप में परिवर्तन हो जाता है ये त्रिकुटी में। क्यों होता त्रिकुटी में? त्रिकुटी से ब्रह्म का देश चालू हो गया। ब्रह्म का देश चालू होने की वजह से ये मन निजमन में परिवर्तन हो गया, ये मन से निजमन हो गया। तो महाराज कहते हैं तो गुरुगम बिना सभी भरम नहीं भागे, सदगुरु का ज्ञान के बिना घट के भरम खत्म नहीं होते। लोक लोक निर्णा सब जाने, सर्व सुना का भेद पिछाने। और घट के अंदर जितने भी लोक हैं उन लोगों का सबका निर्णय सुने, समझे और जानकारी करे, और सर्व सुनना का भेद पिछाने। जो सभी सुन है घट के अंदर, पहली सुन तो क्या नाम से कंठस्थान से लेकर और 10वें द्वार तक 12वां कमल, ये सारी जो शून्य यानी 12 ही कमल ये शून्य है। इन शून्य का भेद के द्वारा साधना करके इनकी पहचान करें, उनको पहचान। गुरु गम जिसी लोक जन जावे, मोक पदारथ हाथ न आवे। मोक पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत दाता। गुरु गम जिसी लोक जन जावे, गुरु के द्वारा जिनको जैसा ज्ञान मिलता है, जिन लोगों की प्राप्ति का भेद मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो उसी ज्ञान के द्वारा वो उसी लोक की प्राप्ति करते हैं। जिस प्रकार से किसी को कर्तापद की प्राप्ति का ज्ञान मिल गया तो वो ज्ञान के द्वारा कर्तापद की प्राप्ति करेगा, और किसी को कर्तापद की प्राप्ति का ज्ञान मिल गया वो कर्तापद की प्राप्ति करेगा। तो जिसको जैसा ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान के पराक्रम से वो उसी लोक में पूछेंगे क्या। मोक्ष पदारथ हाथ नहीं आवे, और ये मोक्ष का रास्ता बिना सतगुरु की शरण के बिना प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो सत्ताधारी महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। और देखिए पूरी सृष्टि का सतगुरु एक ही है, पूरी सृष्टि का। जिस प्रकार से संसार में जन्म देने वाली माता एक ही होती है, उसी प्रकार से पूरी सृष्टि का सतगुरु एक ही है। मगर समय समय पर शरीरधारी सत्ताधारी महापुरुष वो अनंत हो गए, और उन अनंतों ने जो सत्ता परमात्मा की देश से आती है और उसके पराक्रम से बड़ी भारी साधना करते हैं, और पूरा ये शरीर विराट की सोचना करते हैं,
खंड पिंड ब्रह्मण की सोच न करके और अगम देश की प्राप्ति करते, और फिर सदगुरु की कृपा से उनके अनवे ज्ञान प्रकट होता है, अनवे ज्ञान, और अनवे ज्ञान प्रकट करके जो भी जीव उनकी समूह में आते, अनंत जीव, उन अनंत जीवों का उद्धार कर, अनंत जीवों का उद्धार कर, और उनकी अनवे वाणी संसार में मौजूद होती है। वो शरीर से सतगुरु है, बाकी इस वक्त में शरीर से सतगुरु कोई है ही नहीं। मगर आज बड़ा दुख की बात है कि सतगुरु की लाइन लगी हुई है, सही नहीं है। अब विचार करो, उनसे पूछो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा गुण है जो तुम सतगुरु बन के बैठे हो। 5 तत्वों का शरीर है, वो भी हमारा नहीं है। छठी चेतन आत्मा है, वो भी ईश्वर की अंश है, वो भी हमारी नहीं है। भक्ति का भेद है, जिस भक्ति को भेद को हम रात दिन काम में लेते वो भी हमारा नहीं है, वो भी महापुरुषों का है। और भक्ति के भेद के द्वारा जो सत्ता प्रकट होती है वो भी हमारी नहीं है, वो भी परमात्मा की है। तो विचार करो तुम्हारी है क्या, तुम कैसे सद्गुरु बन के बैठे हो, है क्या तुम्हारे पास पोथीना क्या है? और तुम्हारी निशानी क्या है? सभी केवली भगवान धराधाम पे चले गए, निशानी छोड़ के गए हमारे बीच में है? हम तो चले अगम कुंभाई, ज्ञान को धर चला मृत लोक के माई। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सत्य लोक सब आवजो, मत पचरी जो हार। ये निशानी हमारे बीच में। हम तो चले अगम कुंभाई, ये संसार के ज्ञानियों, हे संसार के बोले वाले स्त्री पुरुषों, मैं तो अगम देश की प्राप्ति करके अमर लोक में जा रहा हूँ, मगर तुम निराश मत होना। ज्ञान को धर चलिया मृत लोक के माई, ये मेरा ज्ञान जो अमर लोक की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है, ये मैं साथ में लेकर नहीं जा रहा हूँ, ये बीच में छोड़कर जा रहा हूँ। और इस ज्ञान में ताकत है, ये अनवे के वचन में ताकत है। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। इस मेरे ज्ञान को कानून से सुनना। परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब बार बार कहते थे, दोनों कानून को दूना बनाओ, दूना दूना बनाओ। जिस प्रकार से दूने भर भर के पीते खीर के, रबड़ी मलाई के, इसी प्रकार से अनवे रूपी ज्ञान को दोनों दूने बनाओ, कानून को पियो। क्यों? ये अगम देश की प्राप्ति का ज्ञान है। तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे, मेरे ज्ञान को दोनों कानों से सुनना। लीजो शब्द विचार, और एक एक शब्द का विचार करना। और फिर विचार करने से काम नहीं चलेगा, साधना करना। और रात दिन साधना से भी काम नहीं चलेगा, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करना। और वो परमात्मा की सत्ता 10वें द्वार के बाद केवल पद में सत्ता समाधि सहज समाधि का रात दिन अनुभूति करना। और फिर 5वीं शून्य समाधि जो आनंद ब्रह्म की समाधि है, जो परम मोक्ष में पहुंचाने वाली समाधि है, उसकी अनुभूति करना। और आजो सब सतलोक में, आजो सब 10 20 50 को नहीं, सबको आज सब आजो, पूरी सृष्टि के स्थिति सभी आ, तुम्हारी सबकी व्यवस्था, चिंता करने की जरूरत सबकी व्यवस्था है। आजो सब सतलोक में मत पचरी जो हार, यहाँ पचाई मत करना। किसकी पचाई? करणियों के ज्ञान की पचाई मत करना। ये बेकरणियों का ज्ञान का है, इस बेकरणियों के ज्ञान में लगना, करणियों के ज्ञान की पचाई मत करना। तो विचार करो, ऐसे महान पुरुषों का ये ज्ञान, सत्य ज्ञान हमारे बीच के अंदर है, तो उनकी निशानी है। हिंदी सदगुरु से पूछना चाहते हैं, तुम क्या निशानी छोड़ के जाओगे? राख उड़ेगी, राख शमशान घाट में, और वो भी 3 दिन बाद में नहीं मिलेगी, वो भी कट्टे भर के दूर ले जाएंगे गंगा में या कोई पुष्कर में, वहां बोला देंगे, वो तुम्हारी निशानी नहीं मिलेगी। तो काहे के सदगुरु हो तुम? इसलिए भोले भाले जीव आज क्या हो रहा है? महाराज की वाणी को सिर पे धारण करते, शरीर की पूजा करवा, शरीर की पूजा हो। ये महाराज के अनवे वचन है। वाणी जी को खिलौना समझ लिया इन लोगों ने, खिलौना समझ लिया।
अरे मर्यादा है इस वाणी जी की मर्यादा। तो ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है। मैं बार बार कहता हूँ चैलेंज से, ये कमी हमारी है। फूलों की रंगोली सज रही है, फूलों पे चल रहे हैं, दूध से पेड़ धो रहे हैं। क्या ऐसे महापुरुषों का ज्ञान यही मिला के हमने? अरे विचार करो, विचार करो। बुद्धि दिए परमात्मा ने, तुम्हारी स्वास्थ्य पूंजी क्यों खत्म कर रहे हो? इनमें भक्ति में लगाओ, ज्ञान में लगाओ। ऐसे महापुरुषों का संग मिला हमें, विचार करो। आज ऐसा हो रहा है, बड़ा दुख होता है हमें, बड़ा दुख होता है, आंसू आ जाते। कैसे भोले हो आप? और ये सारी गलती उनकी नहीं है, ये सारी गलती हमारी है, हमारी गलती है। इसलिए परिपाटी को छोड़ो, मोक्ष में जाना है तो, नहीं तो आने वाला समय ऐसा आएगा तो शरीर को पूजना और शरीर को पूजवाना ही मोक्ष मानेंगे, और ये महापुरुषों का ज्ञान धीरे धीरे छिप जाएगा। ऐसा समय आएगा, आने वाली पीढ़ी रोएगी। किसको रोएगी? हमको रोएगी, हमको। क्यों? हम बिगाड़ रहे परिपाटी, हम बिगाड़, परिपाटी बिगड़ रही है राजस्थान में। विचार करो, समझो, बुद्धि को काम में लो। अंधधुंध में ऐसा काम मत करिए जो पछताना पड़े। प्रभु जी बाबूजी बार बार यही कहते थे कि अंधधुंध में काम किया हुए आदमी को पछताना पड़ता है, इसलिए ऐसा काम मत करो। हम निवेदन करते हैं, क्षण कर दुख होता। एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तोई, लोक लोक न्यारा सब जोई। लोक लोक का सुख है न्यारा, सो में बरन सुनाऊं सारा। महाराज परवारे कहे शिष्य, मैं एक अलौकिक ग्रंथ का वर्णन कर रहा हूँ। यानी वो अलौकिक देश, परमात्मा का देश अलौकिक देश है, इसके परे कोई दूसरा देश है ही नहीं है, वो अलौकिक देश है। और लोक लोक न्यारा सब जोई, और लोक लोक जितने भी है उनको अलग अलग क्या नाम से मैं विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट सुना का विवरा दाकूं, लोक लोक का सुख सब बाकूं। कोटक सुना चूर कोई जावे, शरीर के अंदर करोड़ों शून्य हैं, उन करोड़ों शून्य को पार करके और से हंसा अमरापुर पावे, वो हंस आत्मा जीते जी अमर लोक की प्राप्ति करे। तो वो करोड़ों शून्य कौन सी है? सबसे मोटी करोड़ों शून्य तो हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। वो 3.5 करोड़ रोमावली यूं समझो सोई हुई है, और यूं ही परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है, नाभि में अनुभूति होती है, और नाभि में अनुभूति होने की वजह से 3.5 करोड़ रोमावली जो हमारी सोई हुई होती है, वो 3.5 करोड़ रोमावली में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति हो जाती है। 3.5 करोड़ रोमावली पूरे शरीर में अनुभूति होती, नाभि में शब्द आती। क्यों होती है? नाभि शरीर का मुख्य केंद्र है, और 5 प्राण वायु है, जिसमें से समान वायु नाभि में है। समान वायु नाभि में, जो भी हम खाते पीते हैं नाभि में जाता है, और नाभि में जाने के बाद में जठरा अग्नि की आंच से खाया पिया सब हजम हो जाता है, और हजम होने के बाद में जो समान वायु नाभि में, उस समान वायु के पराक्रम से पूरे शरीर में रग रग रोम रोम में पूरा शरीर में संचार हो। तो इसी प्रकार से नाभि में समान वायु होने की वजह से ये परमात्मा की सत्ता जो ही नाभि में अनुभूति में आती है, तो पूरे शरीर में रग रग रोम रोम में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होती है। ऐसी पूरा शरीर कंपायमान हो जाता, जैसे सिया चढ़ता है उस प्रकार से पूरा शरीर कंपायमान होता, और 3.5 करोड़ रोमावली एक पलक में पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है। सुन की जब एकदम खड़ी, उसको कहते हैं करोड़ों शून्य। वो एकदम परमात्मा की सत्ता एक हिसाब से अनुभूति हो जाती।
इसलिए कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। वो हंस आत्मा जीते जी अमर लोक की प्राप्ति करे। कोटक सुना का विवरा दाकूं, लोक लोक का सुख सब भाकूं। और ये जो क्रोड़ू शून्य है इनका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ, और जितने भी लोग हैं उन लोगों का न्यारा न्यारा अलग अलग में निर्णय कर रहा हूँ। महाराज किससे कह रहे? अपने जो शिष्य और मामा के बेटे भाई हरि किशन दास जी महाराज से समझा रहे, और यह हमें समझा रहे महाराज, यह हमें समझा रहे। महाराज भी नहीं है मौजूद, महाराज धाम पधार गए, और उनके मामा के बेटे भाई हरि किशन दास जी महाराज वो भी धाम पधार गए। मगर महाराज है भाई हमारे बीच में है, तीन रूप से विराजमान है महाराज, तीन रूप। शरीर रूप से विराजमान है हमारे बीच में महाराज। वो शरीर रूप से क्या? ये वाणी जी महाराज की शरीर रूप से हमारे बीच में है वाणी जी महाराज। और ज्ञान रूप से विराजमान है महाराज। ज्ञान रूप से कैसे? ये महाराज के अणुवे के वचन ये ज्ञान रूप से हमारे बीच में, तो ज्ञान रूप से विराजमान। और सत्ता रूप से तो है ही, सत्ता तो बरस रही है महाराज, तो तीनों रूपों से विराजमान है। इसलिए महाराज क्या कह रहे हैं? अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, कलक दंडोत प्रणाम कीजो, पोतियां जीव जू शीश पर राख जो, इष्ट को फल भाव माय लीजो। बचन महाराज के अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये अणवे ज्ञान जो तुम्हारे बीच में मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये साक्षात्कार गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान क्यों है? तो सतगुरु की कृपा से वहां से अणवे उतरी महाराज, वहां से परमात्मा के देश से अणवे के वचन वहां से हो, इसलिए साक्षात गुरुदेव भगवान है। कलक दंडोत प्रणाम कीजो, और इसको कलक डोट करना, प्रणाम करना। पोतिया जीव जू शीश पर राख जो, जिस प्रकार हम अपनी जीव को कैसे रखते हैं हम जानते सब। अच्छा खिलाना, अच्छा पैरना, घूमना, ऐसा आराम करना, इस प्रकार से हम जीव को रखते। इसी प्रकार से जिस प्रकार तुम तुम्हारे जीव को रखते हो, इसी प्रकार से ये मेरे अणुव रूपी वचन है, जीव की जैसे रखना वचन हमारा। और आज क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। केवल भगत उदे जब होई, प्रगटे नाम ना कचक सोई। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगरु पूरा। केवल भगत उदे जब होई, केवल्य भक्ति, पांचवा केवल्य ज्ञान, निज नाम सत्सबर ने अंशर घट के अंदर प्रकट हो जाता है, तो फिर नक्श ले कोशिका यानी चोटी तक उसकी अनुभूति होती है। केवल भक्त करे जन सूरा, और ये केवल भक्ति सूर भी संति करते हैं, कायर नहीं करते। जिस प्रकार से कायर आदमी लड़ाई के मैदान में लड़ नहीं पाता है, वो देख करके और अफूटा भागकर आ जाता है, इसी प्रकार से ये भक्ति का मार्ग सूरवीरों का है। नहीं कायर को काम साधु भक्ति सूरन, ये तो सूरवीरों का काम। सूरवीर लड़ाई में लड़ता है, इसी प्रकार से संत सूरवीर अंतर में लड़ते हैं। अंतर में सूरवीर दूधारी तलवार चलाते हैं, और संत सूरवीर अंतर में दूधारी तलवार चलाते हैं। और वो दूधारी तलवार कौन सी है? सास और उसास रूपी ये दूधारी तलवार अंतर में चलती है। वो सूरवीर दुश्मनों का सिर कलम करते हैं, और ये संत सूरवीर अंतर के दुश्मनों को मारते हैं। अंतर में दुश्मन है, अंतर में दुश्मन को मार। और वो दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, नाना प्रकार के खोट, असंख्य खोट वो भरे हुए हैं। इन खोटों को, इन अवगुणों को, इन बुरे विचारों को रात दिन संत मारते हैं। अंतर में दूधारी तलवार सासु सास की चलाते हैं, अंतर के दुश्मनों को मार। क्यों? ये दुश्मन
मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। क्यों? वो परमात्मा का देश तो निरंजन निराकार सत आनंद ब्रह्म का पद, इनकी पूंछ नहीं है वहां, इसलिए संत पहले इनको मारते हैं। सूबी संत मार तो केवल भक्त करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। और वो सतगुरु पूरे कौन? सिर पर धारे सतगुरु पूरा, वो सतगुरु परमात्मा की सता निज नाम ने अंशर, जो आत्मा की निरंजन निराकार छोटे पद में सता समाधि सर समाधि की रात दिन अखंड अनुभूति होती है। वो सिर पर पूरे सतगुरु वो सिर पर है, वो पूरे सत 24 ही घंटा धारण की ऐसे माप 24 ही घंटा तपता हो। जिस प्रकार से पृथ्वी में सूर्य का पेट दिन भर तपता है, इसी प्रकार से सूरवीर संतों के सिर पर सतगुरु जी महाराज 24 ही घंटा तपायमान है, 24 ही घंटा अनुभूति में वो सतगुरु पूरा अधूरा नहीं है। और वो सतगुरु किसका है? शरीर का नहीं है, जीव आत्मा का है। वो जीव आत्मा का। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग मोय, क्या जाने जग मोय, काग बुद्धि ज्ञानी सब सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम हंस परम हंस वे, सो बुद्ध छेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का। अरे मैं तो आदि नादि का सतगुरु हूँ। आदि नादि का मतलब सत्य की रचना नहीं हुई थी उस टाइम का सतगुरु हूँ मैं तो। और वो किसका हूँ? शरीर का नहीं हूँ, आत्म का गुरु का, जीव आत्मा का गुरु हूँ। जीव आत्मा शरीर का नहीं, शरीर के तो गुरु छे बता दिए महाराज। मैं तो सातवां सतगुरु हूँ और वो भी शरीर का नहीं हूँ, जीव आत्मा। और मेरी ताकत कैसी है? मेरी महिमा अगम है, जिसकी संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों को गम नहीं है, जानकारी नहीं है। अगम देश की प्राप्ति कर, क्या जाने जग मोय। अरे जगत के स्थित पुरुष बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वेदांती पंडित को जानकारी क्यों नहीं है? काग बुद्धि ज्ञानी सब सारा। अरे संसार के जो ज्ञानी है, जो रात दिन भाव नफ्सों का ज्ञान कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कौवे की जैसे है। कौवा क्या करता है? दिन भर गंदगी में चूस डालता है और दिन भर क्या करता? काउं काउं करता है। इसी प्रकार से ये ज्ञानी क्या करते? बावन अक्षों का ज्ञान रात दिन कर रहे हैं। जो बावन अक्षों का ज्ञान, करणियों का ज्ञान, सुखों की प्राप्ति करने वाला सिर्फ, और उसी ज्ञान से ये मोक्ष मानते हैं। और रात दिन सुबह उठते ही ऊट बंदार यही धंधा, तीसों दिन इसी ज्ञान में पचे हुए हैं, जो सुखों की प्राप्ति का ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी की बुद्धि कौवे की जैसी। जो आत्म बिन ज्ञान करे विचारा, जो आत्मा के ज्ञान के बिना सुखों की, शरीर के सुखों की प्राप्ति का ज्ञान कर। सुखराम हंस परम हंस वे, सो बुद्ध चेटे नाय। सुखराम हंस परम हंस, ये हंस आत्मा अंतर में बैठी हुई है। ये हंस आत्मा परम हंस कैसे हुए? ये हंस आत्मा परम हंस कैसे हुए? सो बुद्ध चेठे नहीं, तो उस परम हंस होने की बुद्धि काम में नहीं ले। तो ये आत्मा हंस है, पर ये परम हंस कैसे होती है? ये परम हंस होती है परमात्मा की सत्ता की अनुभूति से होती है। तो 24 ही घंटा आत्मा के निरंजन निराकार सतपद में, चौथे पद में सत्ता समाधि सहज समाधि और शून्य समाधि का आनंद लेते। जब ये आत्मा हंस आत्मा परम हंस हो जाए, सो बुद्ध चेते नाई, इसलिए बुद्धि ज्ञान रूपी काम नहीं कर। ऐसी बुद्धि है ज्ञान। वो कहने का तात्पर्य महाराज का अभिप्राय एक ही है। महाराज ने भांति भांति से हम मूर्ख जीवों को समझाने की कोशिश की है, मगर बुद्धि विवेक अपना शिव का काम में ले रहा है। ज्ञान तो महाराज का अगाध है सभी महापुरुषों का, मगर ये बुद्धि